हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने भी बच्चे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और सीजीएल टायर 2 का तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आज इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आज के सेशन में साथ ही हम जीके का मॉडल पेपर 42 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ये पूरा पिछले साल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में जवाब करना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक ज़रूर से कर देंगे और इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जो एसएससी जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 25 जून 2015 को एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। कौन सा मिशन था? ऑप्शन नंबर ए, वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती, बी, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ओ स्मार्ट योजना। आपको सभी क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले 25 जून 2015 को कौन सा मिशन लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ये लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने, सबके लिए एक घर, एक मकान, इसका उद्देश्य था। कब लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखेंगे, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाएंगे। अच्छा, इस आवास योजना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना 15 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। जनधन से जन सुरक्षा 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया। स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर से ले लेंगे और इसका रिवीजन जरूर से कर लेंगे। आपका 100% इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बन के आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी या फिर भारत? तो देखिए, आपका जर्मनी लुसोफोनिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6, 18.6, 58.6 या फिर 78.6? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक की बात कर रहे हैं, भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 38.6 थी। इंपॉर्टेंट लगा के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा संविधान निर्देशन और चुनाव के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 367 या फिर अनुच्छेद 333? तो देखिए, अनुच्छेद 324 आपका सही जवाब हो जाएगा। यह संविधान निर्देशन और चुनाव के बारे में बात करता है, अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्न में से कौन दिल्ली भारत का उपराज्यपाल था? अनिल बैजल, मनोज सिन्हा, अरविंद केजरीवाल या फिर विनय कुमार सक्सेना? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, विनय कुमार सक्सेना। क्वेश्चन नंबर 6, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर कुचिपुड़ी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष?
तो देखिए भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद एक बार जनगणना होता है। कितने वर्ष के बाद? 10 वर्ष के बाद। इंपॉर्टेंट लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 8, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी, डी थारा, मनोज जोशी या फिर कौशल किशोर? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। निम्न 4 में से 3 सिलेंटेरेटा फाइलम के उदाहरण हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समूह में संबंधित नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन इसमें सिलेंटेरेटा फाइलम के उदाहरण है और एक इसमें से अलग है, वही पहचानना है। मस्तिष्क मूंगा, समुद्र रत्न ज्योति, लीवर फ्लूक या फिर सी पेन? अब देखेंगे मस्तिष्क मूंगा, लीवर फ्लूक और सी पेन तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ये समुद्र रत्न ज्योति जो आपका इसमें से अलग मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, समुद्र रत्न ज्योति। ये सिलेंटेरेटा फाइलम का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन, यहाँ पे खाली स्थान भरना है, जिसने हिंदू धर्म में सुधार की स्थापना की। किस समाज की उन्होंने एक संगठन बनाया जिसने हिंदू धर्म में सुधार की स्थापना की? आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या फिर आर्य समाज? तो इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? आर्य समाज, ऑप्शन नंबर डी। किसने लॉन्च किया था? तो याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा यहाँ पे 10 2 बार हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो जाएगा। भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉयंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरैक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे या फिर रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे? यहाँ पे आपका देखिए 2 प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले भारत में रेडियो प्रसारण किस वर्ष में चालू किया गया? तो याद रखेंगे 1923 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 5 स्टार लगा के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किस एक कारक के रूप में लिया जाता है? निर्यात, बिजली बिल, रसायन प्रयोग या फिर सड़क निर्माण? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्यात का। क्वेश्चन नंबर 13, सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? 5 स्टार पहले ही लगा लेंगे इसमें। राधा श्रीधर, पुष्पमूर्ति रामलिंग शास्त्री, मादम्बी सुब्रमण्यम नंबदूरी, अखम लक्ष्मी देवी? तो देखिए भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? राधा श्रीधर ने। और किस वर्ष में जीता? तो ये भी याद रखेंगे 2018 में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा किस और किस महीने के दौरान ज़्यादा होती है? अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर या फिर मई और जून? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर मिजोरम? ध्यान रखेंगे 2011 जनगणना की बात की जा रही है। महिला साक्षरता का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केरल। यहाँ पे महिला का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून का मामला नहीं है? तलाक का मामला, हत्या, चोरी या फिर दहेज के लिए प्रताड़ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
तलाक का मामला, ये कोई भी आपराधिक कानून का मामला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच का योजना को किस रूप में जाना जाता है? समानता, एकीकृत, रोलिंग या फिर फॉरवर्ड? देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना, इसके बीच की जो योजना थी उसको किस रूप में जाना जाता है? रोलिंग के बीच में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह किस महीने में मनाई जाती है? यहाँ पे हिंदू नहीं हिंदी हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी के किस महीने मनाई जाती है महाशिवरात्रि? कार्तिक, चैत्र, फाल्गुन या फिर वैशाख? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन के महीने में मनाई जाती है। क्यों? सही है ना, होली और शिवरात्रि इसी के बीच में पड़ता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? 20, 15, 11 या फिर 21? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, 21 होते हैं, 21 अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सरेंद्रनाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या फिर रहमतुल्लाह एम सयानी? देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न। साथी, आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का सही जवाब किया है? आप कमेंट में हमको जरूर बताएंगे सर मैंने इतने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।